नमस्कार, मैं टेकराज उर्फ विक्की शिवराम बेलखोड़े नागपुर लोकसभा मतदार संघ से बहुजन मुक्ति पार्टी पुरस्कृत उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह खटिया है। इस खटिया चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाकर मुझे प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाने के लिए मैं आपके चैनल के दर्शकों से विनती करता हूँ। सर, आपने लोकसभा चुनाव, आप एक युवा हैं और लोकसभा चुनाव में आप खड़े हैं खासदार के लिए, तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लगता है आपको कि आपको लोग क्यों चुनना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आज देश का विकास की बात की जा रही है, लेकिन देश की जनता का कोई विकास होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगर नागपुर की स्थानिक बात की जाए तो नागपुर में मेट्रो है और सीमेंट की सड़कें बनाई गई है, लेकिन आज नागपुर के बहुसंख्य युवाओं को शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे वह जाने के बाद उनके माँ बाप या अनाथ जैसा जीवन जी रहे। नागपुर में कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है, नागपुर में न कोई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसके कारण युवाओं को यहाँ पर रहकर ही रोजगार मिल सके। तो हम बड़े लेवल पर नागपुर में उद्योग धंधों का केंद्र बिंदु बनाने के लिए नागपुर के लिए हम काम करेंगे। साथ ही ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का मामला है कि आखिरी बार 1930 में ओबीसी की जनगणना हुई, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण ओबीसी के बच्चों को शिक्षा में, प्रशासन में, प्रशासकीय नौकरी में कोई भी अधिकार नहीं है। तो हम ओबीसी की जनगणना का मुद्दा लेकर मैदान में उतरे हैं। साथ ही वर्तमान में जो सड़कें दिख रही है, नागपुर की सड़कें दिख रही है, वह सड़कें नागपुर की जनता से टैक्स के रूप में लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया लूटा जा रहा है और मिसमैनेजमेंट होने के कारण सड़कें बनाने के बाद भी खोदकर फिर पाइपलाइन डाली जा रही है। यह एक बड़ा घोटाला हम समझ सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट के आधार पर दिखावे की यह राजनीति और यह विकास है। साथ ही बड़ी मात्रा में आज युवाओं में बेरोजगारी जैसी समस्या है। प्रतिदिन 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम करेंगे, क्योंकि नागपुर की युवाओं में बेरोजगारी प्रमाण ज़्यादा होने के कारण आए दिन वह गुनहगारी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, नशा के वो आदी हो रहे हैं। चरस, हफीम और गांजे जैसी बड़ी तस्करी नागपुर में हो रही है और यह सारे युवा जो है बेरोजगारी के कारण वह गुनहगारी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अगर नागपुर की जनता आशीर्वाद देती है तो हम आने वाले समय में कुछ ऐसी उपाय योजना निर्माण करेंगे जिससे आने वाली जो युवाओं की पीढ़ी है उसको बचाकर उनको रोजगार उपलब्ध करा सके। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला है, बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ की बातें की जा रही है और इस देश में हर दिन, हर 15 मिनट में, हर 16 मिनट में एक हमारी माँ बहन की आबरू लूटी जा रही है। मनीषा हाथरस हो या अन्य आप लोगों को पता होगा। तो इस माध्यम से हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए भी एक कानून बनाएंगे जिससे हमारे देश की बहू बेटियाँ वह सुरक्षित रह सके। आप उम्मीदवार के तौर पर नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जी। यदि आपको जनता चुन के देती है नागपुर शहर की जी, तो आप ऐसे कौन से विशेष मुद्दे हैं जो उनको आप करना चाहेंगे जो अभी अधूरे हैं? विशेष मुद्दे सर ये है कि आज मैंने फिर कह रहा हूँ कि आज शहर का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। अभी हम पूर्व नागपुर के हम गोंडपुरा बस्ती में जाकर आए हैं, उधर हम अंतुजी नगर बस्ती में जाकर आए हैं। आज भी वहाँ पर लोगों को ज़मीन है लेकिन पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, उनके मकान टूटे हुए हैं। तो आज भी 84% यानी कि लगभग 85% जो जनता है वह जनता आज भी वह गंदगी में रह रही है, वह गरीब जनता आज भी गरीबी में रह रही है जिसको कोई सुविधाएं नहीं है। इस देश में सिर्फ विकास एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है, जो भारत असल में वो भारत नहीं है। भारत असल में यह झुग्गी झोपड़ियों में और झोपड़पट्टियों में रहता है। अगर नागपुर की जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम इन झुग्गी झोपड़ियों के जो लोग हैं इनको बहुमंजिला इमारत बनाकर इनको पक्के मकान मुआवजा कराएंगे। साथ ही हम इस नागपुर शहर के युवाओं को जो शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है उनके लिए यहाँ पर उद्योग धंधों का केंद्र बिंदु बनाकर उनका रोजगार यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं जी, संपर्क कर रहे हैं जी, नागपुर शहर में मतदाताओं से जी, आपको क्या समर्थन कैसा मिल रहा है? सबसे पहली बात तो मैं केवल मात्र एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसे जनता पैसा लगाकर मुझे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो गई है। मेरे पैसे नहीं है, जनता मुझे 100, 200, 500, 1000, 5000 रुपये दे रही है और जनता के पैसों से मैं खड़ा हुआ उम्मीदवार हूँ, इसीलिए मैं जनता तक जा रहा हूँ। तो जनता में काफ़ी रोष है,
कांग्रेस और बीजेपी को लेकर काफ़ी रोष है। वो चाहते हैं कि अभी कांग्रेस बीजेपी हमें नहीं चाहिए, हमें तीसरे विकल्प की और तीसरे नेतृत्व की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ी मात्रा में प्रतिसाद मिल रहा है और वह प्रतिसाद मुझे आने वाले समय में वह रिजल्ट के रूप में सामने नजर आएगा।